आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग से बोल रहा हूं, स्टार मार्क कर लो, हर बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो हम सरफेस टेंशन को आज डिस्कस करेंगे और साथ में एसआई यूनिट और डायमेंशन एज यूजुअल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन को, एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं। कभी देखो एक स्टील का निडल, जो कि स्टील से बना है, ऑब्वियसली काफी हैवी होगा एज कंपेयर टू वाटर, वो भी कई बार पानी पे फ्लोट कर जाता है। इनफैक्ट वो कर जाता है पानी पे फ्लोट, ठीक है, बावजूद इसके कि वो बहुत ही ज्यादा डेंस है। इमेजिन करो ना, एक स्टील को पानी में डालोगे तो आपकी तो जो थ्योरी है वो यही कहेगी कि वो डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूब रहा, वो पानी पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है वाटर पे, ठीक है। तो आपने कभी सोचा ऐसा हो क्यों रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर का सरफेस है ना, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाटर का सरफेस ऐसे एक्ट करता है उस स्टील निडल को या फिर उस स्टील स्प्रिंग को, जिस भी चीज को आप डुबा रहे हो उस पे, वाटर का सरफेस उसके सामने एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर आप उस पर निडल डालो तो वाटर का सरफेस ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन की तरह, एंड सपोर्ट द निडल, और फिर वो निडल को सपोर्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अगली बार डेफिनेशन रीड कर ले। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो लिक्विड का फ्री सरफेस है ना, जो कि रेस्ट पे होता है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हो, ठीक है, और वो टेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करने का ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो कोशिश करता है, जो भी सरफेस रेस्ट में था वो अब कोशिश करता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन करो कि ये जो ए बी आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, थिन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन देख लो, ठीक है। इस लिक्विड सरफेस के ऊपर आपने एक इमेजिनरी लाइन रखी, इसी को आप निडल मान लो, ठीक है, ओके। The small element on the surface of this line are in equilibrium because they are acted upon by equal and opposite force। तो अभी आप देखो ये इक्विलिब्रियम पे, ना ये अंदर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे। क्यों है इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि आप देखो जो नीचे वाला एरो दिख रहा है ना आपको, ये नीचे वाला एरो, ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो लगा रहा है नीचे की ओर फोर्स, मगर जो ऊपर वाला एरो है, जो ऊपर वाले सारे एरो है, ये लिक्विड के सरफेस जो है, ये इसके ऊपर ऐसे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये बैलेंस हो गया, ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, और परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये जो आपने एलिमेंट रखा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस लाइन। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, मान लिया कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं और बराबर फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए और उसके अंदर डूबे ना, मगर कितना फोर्स लगाएंगे, अमाउंट ऑफ फोर्स। तो अब अमाउंट ऑफ फोर्स की जब बात की जाती है तो जो भी इसका लेंथ है उसी के बराबर का फोर्स लगाते हैं। अगर लेंथ बड़ा कर दो तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर लेंथ कम कर दो तो फोर्स कम हो जाएगा। मास का कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में कभी चल रहा हो कि अगर मास बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ाना चाहिए नीचे से, अभी मास की बात ही नहीं कर रहे हैं हम केवल बात कर रहे हैं लेंथ की। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा नीचे से फोर्स इस पर आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ के। तो अगर एल को आप यहाँ पे लेंथ मानो इसका, ठीक, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके लेंथ के। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे तो यहाँ पे सिंबल आएगा सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा जो है ये कांस्टेंट है, वेल ये कांस्टेंट ही आपका बनता है आगे जाके सरफेस टेंशन। क्या बनता है? सरफेस टेंशन, समझ गए? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। अब आप इस वीडियो में देखना कि किस तरीके से मैंने सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, जो ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जब ये इस पे गिरेगा, आप नोट करना दोबारा से, देखो ये जो मॉलिक्यूल गिर रहा है ना, तो गिरने के बाद ये इलास्टिक हो गया ना, नीचे के सारे मॉलिक्यूल जो हो गए स्ट्रेच्ड हो गए, ठीक है। तो जो नीचे के मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए तो यही होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। क्या मतलब है सरफेस टेंशन का? कि जब कभी भी आप ऊपर से कोई फोर्स लगाते हो तो ये जो नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन बिहेव करे, ठीक है। अब आपने उस वीडियो में सरफेस टेंशन को समझ लिया। अब आइए जरा डिस्कस कर ले इसके डायमेंशन फॉर्मूला और साथ में एसआई यूनिट को। तो जब एसआई यूनिट की बात की जाती है तो ये होता है न्यूटन मीटर इनवर्स, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नीचे है और फोर्स जो है वो ऊपर है, तो ये बन गया इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो होता है डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप बात करोगे डायमेंशन फॉर्मूला का तो वो निकल के आता है mt-2, ठीक है, लेंथ इसमें नहीं होता। तो ये था हमारा सरफेस टेंशन।